एक कौवा से भगवान शिव कहते हैं कि माता पिता को सताने वाली औलाद के साथ क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए ये बहुत ही शिक्षाप्रद है। ये आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसमें आज चर्चा करेंगे कि माता पिता को सताने वाली औलाद के लिए यमराज कौन सी सजा देते हैं। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे शास्त्र और हमारे पुराण कहते हैं कि इस धरती के भगवान माता पिता ही होते हैं। और बात भी सच है कि बच्चे का सबसे पहला गुरु माँ बाप ही होता है, क्योंकि माता पिता ही उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं, बच्चे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, उसे बोलना सिखाते हैं। इसलिए हर बच्चे का सर्वप्रथम गुरु माँ बाप ही होता है। आपने देखा होगा, जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो अधिकांश उनकी औलाद उन्हें वृद्धा आश्रम में भेज देती है, उनका अनादर करती है, उनके साथ गलत बर्ताव करती है। और तुच्छ औलाद ऐसी होती है जो अपने माता पिता की सेवा करती है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो औलाद अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है, उनका अनादर करती है, उन्हें घर से बाहर निकाल करके वृद्धा आश्रम में डाल देती है, तो उस औलाद के लिए यमराज कौन सी सजा देते हैं। और जो औलाद अपने माता पिता की घर पर सेवा करती है, हर वक्त उनका ध्यान रखती है, तो उस औलाद के लिए क्या यमराज फल प्रदान करते हैं। तो इसी बारे में एक कथा के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि माता पिता को सताने वाली औलाद के साथ क्या होता है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। प्रिय दर्शकों, एक बार एक कौवा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास में पहुंचता है। भगवान शिव ने जब कौवा को अपने पास में आया हुआ देखा तो भगवान शिव कौवा से कहने लगे, हे कौवा, क्या बात है, तू हमारे पास किस प्रयोजन से आया हुआ है? तुझे कोई परेशानी है या कोई और बात है? दोस्तों, तब वह कौवा कहने लगा कि हे देवाधिदेव, मुझे किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं है, परंतु मैं आपके पास एक शंका को लेकर के आया हूं, उस शंका का समाधान करवाने के लिए आया हूं। भगवान शिव कहते हैं कि कौवा, क्या तेरी शंका है? निसंकोच होकर के कहे, तेरी शंका का समाधान अवश्य दूर करेंगे। तब वह कौवा कहता है कि हे देवाधिदेव महादेव, मैं अपने भोजन की तलाश में एक गांव में जब पहुंचा तो मैं एक घर पर जाकर के बैठा तो वहां देखा कि वहां के वृद्ध माता पिता के लिए उनकी औलाद उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, अनादर कर रही है, और अपने घर से बाहर निकाल करके उन्हें गली में खड़ा कर दिया और कहने लगी कि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, अब तुम वृद्धा आश्रम में चले जाओ और बाकी जिंदगी अपनी वहीं गुजारो। हे प्रभु, मैंने दूसरे घर में देखा कि वहां के वृद्ध माता पिता, उनका एक पुत्र जो उनकी सेवा में लगा हुआ है, उनकी सेवा कर रहा है। यही दृश्य देख करके मेरे मन में एक शंका पैदा हो गई। मैं प्रभु आपसे ये जानने के लिए आया हूं कि संसार में जो औलाद अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है, अनादर करती है, भगवान उसे कौन सी सजा देता है। और जो औलाद अपने माता पिता की सेवा करती है, प्रभु उसे कौन सा फल प्रदान करता है। इसी रहस्य को, अर्थात इसी शंका का समाधान हेतु मैं आपके पास में आया हूं। हे प्रभु, हमारी शंका का समाधान करें। प्रिय दर्शकों, तब भगवान शिव जो थे मुस्कुराने लगे और कहने लगे, कौवा, तूने जो हमसे ये प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न इस संसार में औलाद के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं। जो भी औलाद इन प्रश्नों के उत्तर को सुनेगी तो वह अपने माता पिता के साथ में कभी दुर्व्यवहार, कभी गलत बर्ताव, अर्थात उनका अनादर नहीं करेगी। हे कौवा, तेरा ये जो प्रश्न है, ये समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। मैं तुझे एक प्राचीन इतिहास के माध्यम से, एक प्राचीन कथा के माध्यम से तेरी इस शंका का समाधान करूंगा, जिससे तुझे समझ में आ जाएगा
कि जो औलाद अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार और अनादर करती है उसे यमराज कौन सी सजा देते हैं, और जो औलाद अपने माता पिता की सेवा करती है उनके लिए क्या सुख प्रदान होता है ईश्वर की तरफ से। ये सारी बातें इस प्राचीन कथा के माध्यम से तुझे स्वतः ही समझ में आ जाएंगी। अब तू ध्यान से हमारी इस कथा को सुन। कौआ कहता है, प्रभु आप कथा को कहिए, मैं मन लगा करके आपकी इस कथा को सुनूंगा। तब भगवान शिव जो हैं अपनी उस कथा के लिए अर्थात उस प्राचीन इतिहास को सुनाने के लिए तैयार होकर कथा को शुरू करते हैं और कहते हैं कि हे कौआ, पूर्व काल की बात है, किसी नगर में नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके एक दिन तीर्थों के लिए निकल दिया, घर से चल दिया। सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र जो थे प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उसके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वह समझने लगा मेरे समान पुण्य आत्मा और महा यशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था, इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर विष्ठा कर दी। तब ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया। बेचारा बगुला राख की ढेर हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगुले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता था। ये जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसके बाद आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मूक चांडाल के पास जाओ, वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा, उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। प्रिय दर्शकों, ये आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। ठंड के दिनों में वह अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता है, उनके शरीर में तेल मलता है, तापने के लिए अंगीठी जलाता है, भोजन के बाद पान खिलाता है और रुईदार कपड़े पहनने को देता है। प्रतिदिन मिष्टान भोजन के लिए परोसता है और बसंत ऋतु में महुए की सुगंधित माला पहनाता है। इनके सिवा और भी जो भोग सामग्रियां प्राप्त होती उन्हें देता और भांत भांत की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। दोस्तों, गर्मी के मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा जलता था। इसी प्रकार रोजाना उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चांडाल का घर बिना किसी आधार और खंबे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रीड़ा करते रहते थे। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्य में तेजस्वी विग्रह से उस चांडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। ये सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मूक चांडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोकों के सनातन हित की बात पूछता हूं, उसे ठीक ठीक बताओ। तब मूक चांडाल कहता है कि हे ब्राह्मण देव, इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, आपके पास कैसे आ सकता हूं? उनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूंगा। तब तक मेरे दरवाजे पर आप विराजिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। मित्रों, चांडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण आग बबूला हो गए और बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? तब चांडाल कहता है, बाबा क्यों व्यर्थ क्रोध करते हो, मैं बगुला नहीं हूं। इस समय आपका क्रोध बगुले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है और ना ठहर ही पाती है, अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं। थोड़ी देर ठहरिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। हे ब्राह्मण, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभीष्ट सिद्ध हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि कौआ, उसके बाद में चांडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने निकलकर उस ब्राह्मण से कहा, चलो मैं पतिव्रता देवी के घर चलता हूं। फिर वह ब्राह्मण नरोत्तम को सोचकर उनके साथ चल दिया। उसके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उसने रास्ते में भगवान से पूछा कि हे विप्रवर,
आप इस चांडाल के घर में जहां स्त्रियां रहती हैं किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा कि हे विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक ठीक जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा कि हे भाई, पतिव्रता कौन है, उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है, जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूं वह मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। जो पतिव्रता नारी रोजाना अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। ब्राह्मण ने पूछा कि हे पंडित, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का लक्षण क्या है? मैं जिस प्रकार इस बात को ठीक ठीक समझ पाऊं ऐसा मुझे उपदेश दीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दासी, रमण काल में वैश्या तथा भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती तथा हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, उस स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिस जिस सैया पर पति शयन करते हैं, वहां वहां जो प्रदन यत्न पूर्वक उनकी पूजा करती है, पति के प्रति कभी जिसके मन में डहा पैदा नहीं होती, कृपणता नहीं आती और पति की ओर से आदर मिले या अनादर दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर भेषधारी परपुरुष को देखकर उसे भाई, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह भी पतिव्रता है। हे ब्राह्मण, उस पतिव्रता के पास में जाओ और उससे अपने बारे में सब कह सुनाओ। उसका नाम सुबा है, वह रूपवती युवती है, उसके हृदय में दया भरी है, वह बड़ी ही ऐसे सुनी है, उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। भगवान शिव कहते हैं कि हे कौआ, यूं कहकर के भगवान वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। उन्हें अदृश्य होते हुए देखकर ब्राह्मण नरोत्तम के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अतिथि की बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेग पूर्वक घर से निकली और ब्राह्मण को आया देखकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उसे देख करके प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा कि हे देवी, तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिए प्रिय और हित की बात बताओ। तब पतिव्रता कहती है कि ब्राह्मण, इस समय मुझे पति देव की पूजा करनी है, अतः मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपका कार्य पीछे करूंगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय भूख, प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभीष्ट बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने कहा, अरे ब्राह्मण देव, मैं बगुला नहीं हूं, आप धर्म तुलाधार के पास जाओ और उन्हीं से अपने हित की बात पूछो। यूं कह करके वह महाभागा पतिव्रता अपने घर के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण ने चांडाल के घर की भांति वहां भी विप्र रूपधारी भगवान को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वह बड़े विस्मय में पड़ा और कुछ सोचकर विचार करके उनके समीप गया। घर में जाने पर उसे हर्ष में भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा कि भाई, मेरे साथ जो घटना घटी थी उसे इस पतिव्रता देवी ने भी बता दिया और चांडाल ने भी बता दिया। ये लोग उस घटना को कैसे जानते हैं? इस बात को लेकर के मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे तात, महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं। जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है, बताओ इस समय उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, वह तो मुझे धर्म तुलाधार से प्रसन्न करने के लिए उपदेश देती है। श्री भगवान कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आओ मैं उसके पास चलता हूं। यूं कहकर भगवान जब चलने लगे तब ब्राह्मण ने पूछा, तुलाधार कहां रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है,
उस बाजार में तुलाधार वैश्य से इधर उधर क्रय विक्रय करता है। उसने कभी मन बाणी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोला और दुष्टता नहीं की। वह सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता है तथा ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है। लोग जौ नमक तेल घी अनाज की ढेरियां तथा और भी जो वस्तुएं उसकी जुबान पर ही लेते देते हैं। वह प्राणायाम उपस्थित होने पर सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता, इसी से वह धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। वह बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर खड़े थे। ब्राह्मण को उपस्थित देखकर तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा कि ब्राह्मण यहाँ कैसे पधारना हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया। तुलाधार बोला कि हे विप्रवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। पहर भर रात तक यही हालत रहेगी, अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकर के पास जाइए। बगुले की मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य, ये सभी बातें आगे आपको मालूम हो जाएंगी। धर्माकर का नाम अद्रोहक है, वह बड़े सज्जन हैं, उनके पास जाइए, वहां उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। यूं कहकर के तुलाधार खरीद बिक्री में लग जाता है। नरोत्तम ने विप्र रूपधारी भगवान से पूछा कि भाई, अब मैं तुलाधार के कथना अनुसार सज्जन अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता। श्री भगवान कहते हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ उनके घर तक चलूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर भगवान विष्णु उस नरोत्तम ब्राह्मण को लेकर के अद्रोहक के पास में चल देते हैं। मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा कि हे भाई, तुलाधार ना तो देवताओं एवं ऋषियों का और ना पितरों का ही तर्पण करता है, फिर मेरे साथ जो घटना हुई थी उसका सारा वृत्तांत वे कैसे जानता है? इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है, आप इसका सब कारण बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उसने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है, इसी से उसके ऊपर पितर देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपयुक्त गुणों के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म और झूठ से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित और समभाव में स्थित है, जिसका चित्त शत्रु मित्र और उदासीन के प्रति समान है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है और वह भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। समता धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है, वही पुरुष संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ योगियों में गणना करने के योग्य और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उस पुरुष में सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लोभता और आलस्यहीनता, ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समता के प्रभाव से धर्मज्ञ पुरुष देवलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण वृत्तांतों को जान लेता है। उसकी देह के भीतर भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणों में उसकी समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। वह साक्षात धर्म का स्वरूप होता है और वही इस जगत को धारण करता है। तब ब्राह्मण नरोत्तम ने कहा कि हे पंडित, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण ज्ञात हो गया। अब अद्रोहक का जो वृत्तांत है वो मुझे बताइए। उधर शिव कहते हैं कि कौआ। फिर भगवान श्री विष्णु कहते हैं नरोत्तम से कि हे विप्रवर, पूर्व काल की बात है, एक राजपुत्र की कुलवती स्त्री बड़ी सुंदरी और नई अवस्था की थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी सची के समान मन को हरने वाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। उस सुंदरी भार्या का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को राजकार्य के लिए ही अकस्मात बाहर जाने के लिए उद्धत होना पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं प्राणों से भी बढ़कर प्यारी अपनी इस भार्या को किस स्थान पर रखूं, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा निश्चित रूप से हो सके। इस बात पर खूब विचार करके राजकुमार सहसा अद्रोहक के घर पे आए और उनसे अपनी पत्नी की रक्षा का प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अद्रोहक को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले कि हे भाई, ना तो मैं आपका पिता हूं, ना भाई हूं, ना बांधव हूं।
ना आपकी पत्नी के पिता माता के कुल का ही हूं तथा इनमें से भी कोई नहीं हूं, फिर मेरे घर में इसको रखने से आप किस प्रकार निश्चित हो सकेंगे? तब राजकुमार ने कहा कि हे महात्मा जी, इस संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है। ये सुनकर के फिर अद्रोहक ने उस विज्ञ राजकुमार से कहा, भैया मुझे दोष ना देना, इस त्रिभुवन मोहिनी भार्या की रक्षा करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? राजपुत्र ने कहा, मैं सब बातों को भली भांति विचार करके ही आपके पास आया हूं। ये आपके घर में रहे, अब मैं जाता हूं। राजकुमार ऐसा कहने के बाद में फिर बोला, भैया इस शोभायमान नगर में बहुतेरे कामी पुरुष भरे पड़े हैं, यहाँ किसी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? राजकुमार ने कहा, जैसे भी हो रक्षा कीजिए, मैं आपके पास इसी उद्देश्य से आया हूं, मैं तो अब जाता हूं। दोस्तों, फिर गृहस्थ अद्रोहक ने धर्म संकट में पड़कर के कहा कि भाई, मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में ऐसी स्त्री सदा मेरे घर में सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस अरक्ष्य वस्तु की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल और प्रिय उपाय बताइए। इसे मेरी सैया पर मेरे एक और मेरी स्त्री के साथ शयन करना होगा। फिर भी यदि आप इसे अपनी वल्लभा समझें तब तो ये रह सकती है, नहीं तो यहां से चली जाए। ये सुनकर राजकुमार ने एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोले कि हे महात्मन, मुझे आपकी बात स्वीकार है, आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले, सुंदरी, तुम इनके कथनानुसार सब कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, इसके लिए मेरी आज्ञा है। यूं कहकर के वे अपने माता पिता महाराज के आदेश से गंतव्य स्थान को चले गए। उसके बाद में रात में अद्रोहक ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्य प्रत दोनों स्त्रियों के बीच में शयन करते थे, फिर भी वे अपनी और पराई स्त्री के विषय में कभी धर्म से विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्री के स्पर्श से ही उनके मन में कामोपभोग की इच्छा होती थी। इधर राजकुमार की स्त्री के स्तन भी बार बार उनकी पीठ में लग जाते थे, किंतु उसका उनके प्रति वैसा ही भाव होता था जैसा बालक पुत्र का माता के स्तनों के प्रति होता है। वे प्रतिदिन उसके प्रति मातृ भाव को ही दृढ़ रखते थे। इसी तरह उनके हृदय से स्त्री संभोग की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार 6 मास व्यतीत होने पर राजकुमारी के पति अद्रोहक के नगर में आए। उन्होंने लोगों से अद्रोहक तथा अपनी स्त्री के बर्ताव के संबंध में पूछा। लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार के प्रबंध को उत्तम बताते थे, कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते थे और कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देते थे, अरे भाई, तुमने अपनी स्त्री उसे सौंप दी और वह उसी के साथ शयन करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्र संसर्ग होने पर दोनों के मन शांत कैसे रह सकते हैं? अद्रोहक ने अपने धर्माचरण के बल से लोगों की कुतिष्ठ चर्चा को सुन लिया। तब उनके मन में लोक निंदा से मुक्त होने का शुभ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो उठी और इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहक के घर आ पहुंचे। वहां उन्होंने अद्रोहक तथा अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और अद्रोहक अत्यंत विषाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई, मैं आपका मित्र हूं और बहुत दिनों के बाद यहाँ लौटा हूं, आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते? अद्रोहक ने कहा, मित्र, मैंने आपके हित के लिए जो दुष्कर्म कर्म किया है वह लोक निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया है। अतः अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। भगवान हर विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर वह महाभाग अद्रोहक अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केशों को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोहक के संबंध में कलंकपूर्ण बात कही थी, उनके मुंह पर नाना प्रकार का कोढ़ हो गया। देवताओं ने वहां उपस्थित हो अद्रोहक को आग से खींचकर बाहर निकाल लिया और प्रसन्नता पूर्वक दिव्य पुष्पों से उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। समस्त मुनिवरों ने तथा विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने मिलकर उनका नाम सज्जना अद्रोहक रखा।
उनके चरणों की धूल से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज अधिक होने लगी। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी इस स्त्री को स्वीकार करो। इन अद्रोह के समान कोई मनुष्य संसार में नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए ये काम दुर्जय है। काम, लोभ और क्रोध के कारण ही प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। प्रायः कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। इन अद्रोहक ने सबको जीत लिया है, 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में भगवान श्री वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अच्छे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर के देवता विमानों पर बैठकर आनंद पूर्वक स्वर्गलोक को पधारे। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चल दिए तथा वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अद्रोह को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। वे देवताओं को भी देखते हैं और तीनों लोकों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं कि कौआ, उसके बाद में अद्रोह की गली में जाकर उस ब्राह्मण ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्ममय उपदेश तथा हित की बातें पूछी। सज्जना अद्रोहक ने कहा कि धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगुले की मृत्यु तथा आकाश में वस्त्र न सूखने से इन आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर के वह ब्राह्मण द्विजरूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नता पूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से दैदीप्यमान था। धर्मात्मा ब्राह्मण ने ध्यान मग्न हरिभक्त से कहा कि हे महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूं। मेरे लिए जो कर्तव्य उचित हो उसका मुझे ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए। तब वैष्णव ने कहा कि देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न है। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लसित सा हो रहा है, अतः तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वैष्णव के यूं कहने पर ब्राह्मण ने पुनः उनसे कहा कि भगवान श्री विष्णु कहाँ हैं? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइए। तब वैष्णव ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वे ही विप्र रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान है। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण पकड़ करके कहा कि देवेश्वर, आप मुझ पर इस तरह प्रसन्न हैं? मैंने आपको पहले नहीं पहचाना था। हे प्रभु, इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बना रहा। हे मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु बोले कि हे भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेह बस ही तुम्हें पुण्य आत्मा महापुरुषों का दर्शन कराया है। पुण्य आत्मा महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नामों उच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अच्छे स्वर्ग का सुख भोगता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का विनाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोग कर मेरे स्वरूप में लीन होता है। और जो मनुष्य पुण्य तीर्थों में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्य आत्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है, वह भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को जो मेरा ही दिन हरिवासर है, उस दिन उपवास करके जो लोगों के सामने पुण्यमयी कथा कहता है, वह भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। और तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो शाप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहां उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवानों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। हे तात,
उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पापों का क्षय होता है, वह धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो इसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। प्रिय दर्शकों, तब ब्राह्मण ने कहा कि हे नाथ, मेरा मन सर्वथा आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोकों के स्वामी हे माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय न लगे। तब भगवान ने कहा कि हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा उत्तम विचार जागृत रहता है, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, अतः पहले माता पिता की पूजा करो, इसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। उनके दुखपूर्ण उच्चवास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसको नरक में पड़ने से मैं ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं रोक सकते। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी पूजा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त हो जाओगे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे कौआ, जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण नरोत्तम ने फिर इस प्रकार कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब संपूर्ण लोकों के एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मण हितैषी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्यकर्मा ब्राह्मण को शंख चक्र गदा और पद धारण किए हुए अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की भांति धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे नेत्र कल्याण में हो गए। इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए, आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। हे जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए हैं। किंतु हे नाथ, मूक चांडाल आदि ज्ञानी महात्माओं की बात सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग इस देशांतर में होने वाले मेरे इस वृतांत को कैसे जानते हैं। मूक चांडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में भी, तुलाधार के यहाँ भी, मित्र अद्रोहक के भवन में तथा इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर कृपा करके बताइए प्रभु। प्रिय दर्शकों, भगवान तब कहते हैं कि हे विप्रवर नरोत्तम, मूक चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। सुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में आनंद से निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती हैं। मूक चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चांडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मूक चांडाल की समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इस भक्ति के बल से तीनों लोकों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ और इसीलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप से निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता के, तुलाधार के, अद्रोहक के और इस वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। हे ब्राह्मण, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्य आत्मा है वही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य कदापि नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण मेरा दर्शन किया है। अब मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान दे करके सुनो। इसको सुनकर के मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है।
वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। यह लोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ मुख चांडाल तीनों लोकों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे जगतपति, मोह और अज्ञान बस पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? प्रिय दर्शकों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मण नरोत्तम, 1 बरस 1 मास 1 पक्ष 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या न की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वह साँड़ छोड़ता है तो उसे पितृ भक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह जाति स्मर पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे पितृ भक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अच्छे होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जात वालों को देने से लाख गुना, पिंडदान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वह अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्ध कुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थ में पितरों के लिए अन्नदान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अच्छे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंडदान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो श्राद्ध प्रदीन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अच्छे लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे देव, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया है। अब ये भी बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए? कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? ये सब बातें यत्न पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं कि हे कौआ, अब तो तुझे इस प्राचीन इतिहास के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि जो औलाद अपने माता पिता को सताती है, उनका अनादर करती है, दुर्व्यवहार करती है, उसको कौन सी सजा यमराज देते हैं और किस तरह से वह दुख उठाती है, मुसीबत उठाती है, जो हमने इस गाथा में, इस कथा में बताया है। और जो औलाद अपने माता पिता की सेवा करती है उसे कौन सा फल मिलता है, वो भी तुझे इस प्राचीन इतिहास के माध्यम से समझ में आ गया हो। प्रिय दर्शकों, कौआ प्रसन्न हो जाता है, भगवान शिव को कोट कोट धन्यवाद कहता हुआ उन्हें प्रणाम करता है और फिर वहां से सीधा अपने स्थान के लिए उड़ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा।